गुड मॉर्निंग क्लास 7 स्टूडेंट्स। बेटा पिछली कक्षा में हमने पाठ 9 काकस्य चातुर्यम में पेज नंबर 65 के बारे में पढ़ा था। आज हम उससे आगे पेज नंबर 66 पढ़ेंगे। पेज नंबर 66। तदेव तत्र एके निरपे नद्यां स्नातुम आगच्छति सम। तदेव उसी समय, तत्र वहां, एके एक, नृपे राजा, नद्याम नदी में, स्नातुम स्नान करने के लिए, आगच्छति सम आता है। उसी समय एक राजा नदी में स्नान करने के लिए आता है। तस्य पृष्ठते सैनिका आसन, तस्य उसके, पृष्ठते पीछे, सैनिका सैनिक, आसन थे, उसके पीछे सैनिक थे। से स्वकीयं बहुमूल्यं रत्नजडितं स्वर्ण आहारं वस्त्राणाम उपरि स्थाप्यति सम। से वह स्वकीयम अपने, बहुमूल्य रतन जड़ित स्वर्ण हारम सोने के हार को, वस्त्राणाम वस्त्रों के, ऊपरी ऊपर, स्थाप्यति सम रख देता है। वह अपने बहुमूल्य रतन जड़ित सोने के हार को वस्त्रों के ऊपर रख देता है। सैनिका सम, सैनिका अपि स्वर्ण आहारम परिते अतिष्ठन्, सैनिका अपि सैनिक भी, स्वर्ण आहारम स्वर्णहार सोने के आहार के, परिते चारों ओर, अतिष्ठन् खड़े हो गए। सैनिक भी सोने के हार के चारों ओर खड़े हो गए। ते स्वर्ण आहारम रक्षन्ति सम, ते वे सब स्वर्णहारम सोने के हार की रक्षन्ति सम रक्षा करते हैं। वे सब सोने के हार की रक्षा करते हैं। वृक्षस्य ऊपरी स्थित काके एवदत, वृक्षस्य पेड़ के ऊपरी ऊपर स्थित काके कौवे ने एवदत बोला, वृक्ष के ऊपर स्थित कौवे ने बोला, अहम उपायम अचिंत्यम, अहम मैंने, उपायम उपाय, अचिंत्यम सोच लिया है, मैंने उपाय सोच लिया है। काकस्य भार्या काकम अपृच्छत, का उपाय अस्ति, काकस्य भार्या कौवे की भार्या पत्नी ने, काकम अपृच्छत कौवे से, अपृच्छत पूछा, कौवे की पत्नी ने कौवे से पूछा, कै उपायम अस्ति, कै कौन सा उपाय अस्ति है, कौन सा उपाय है। काके एवदत कौवा बोला, त्वम केवलम पश्य, तुम केवलम केवल, पश्य देखो, तुम केवल देखो। काके झटिति स्वर्ण आहारम आदाय सर्पस्य बिले क्षिपत, काके कौवे ने झटिति जल्दी से, स्वर्ण आहारम सोने के आहार को, आदाय लाकर, सर्पस्य सांप के, बिले बिल में, क्षिपत फेंका। कौवे ने जल्दी से सोने के आहार को लाकर सांप के बिल में फेंक दिया। सैनिका सर्वम अपश्यन निरपाय च एकथन, सैनिका सैनिकों ने, सर्वम अपश्यन सर्वम सब कुछ, अपश्यन देखा, निरपाय च एकथन और राजा को बताया। सैनिकों ने सब कुछ देखा और राजा को बताया। नृपय सर्पस्य बिलम खंतुम आदिशत, नृपय राजा ने सर्पस्य सांप के बिलम बिल को खंतुम खोदने का आदेश दिया। राजा ने सांप के बिल को खोदने का आदेश दिया। यथैव सैनिका सर्पस्य बिलम खंतुम आरम्भते, यथैव जैसे ही सैनिकों ने सर्पस्य सांप के बिलम बिल को खंतुम खोदना आरंभ किया। तथैव सर्पे बिलात बहि एधावत, तथैव उसी समय सर्पे सांप बिलात बिल से बही बाहर एधावत दौड़ गया। कि जैसे ही सैनिकों ने सांप के बिल को खोदना शुरू किया, तथैव सर्पे बिलात बही एधावत, तभी सांप बिल से बाहर निकलकर दौड़ा। सर्पे दृष्ट्वा सैनिका तम एमार्यन स्वर्ण आहारम च आनयन, सर्पम दृष्ट्वा सांप को देखकर सैनिका सैनिक तम एमार्यन, सैनिकों ने तम उसे एमार्यन मार दिया, स्वर्ण आहारम च आनयन और सोने के हार को ले आए।
सांप को देखकर सैनिकों ने उसे एमार्यन मार दिया और स्वर्ण आहरम च आनयन सोने के हार को ले आए। सर्पम मृतम दृष्ट्वा काके दंपत्ति प्रश्नौ एभवताम। सर्पम सांप को मृतम मरा हुआ दृष्ट्वा देखकर काके दंपत्ति कौवा और उसकी पत्नी प्रश्नौ एभवताम प्रश्नौ प्रसन्न एभवताम हो गए। सांप को मरा हुआ देखकर कौवा और उसकी पत्नी प्रसन्न हो गई। सत्यमेव उक्तम, सत्यमेव उक्तम सच ही कहा गया है। बुद्धि चातुर्येन कठिनात् कठिन अपि कार्यम संभवम भवति। बुद्धि चातुर्येन बुद्धि की चतुराई से, कठिनात् कठिन अपि कठिन से कठिन कार्य भी संभवम भवति संभव हो जाता है। बुद्धि की चतुराई से कठिन कार्य भी संभव हो जाता है। विशेष उपपद विभक्ति का प्रयोग। कुछ विशेष शब्दों के साथ कारक विभक्ति का प्रयोग न करके उपपद विभक्ति या अन्य विभक्ति का प्रयोग करते हैं। निम्नलिखित अव्ययों और धातुओं के साथ उपपद विभक्ति लगती है, जैसे द्वितीय विभक्ति गम, रक्ष, पृच्छ, आ प्लस रुहु, विना, धिक, प्रति, परितय, उभ्यतय, निक्षा, सम्या। इन सबके साथ द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तृतीय सह, अलम, अंग विकार, विना, प्रयोजनम। इन सबके साथ तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। चतुर्थी कथ, दा, नमे, क्रुद्ध, रुच, स्वाहा, स्वस्ति। इन सबके साथ चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। पंचमी बही, बी, भी, बिना, अंतरतम, प्र प्लस मद। इन सबके साथ पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। षष्ठी ऊपरी, अधय, पूर्वतय, वामतय, दक्षिणतय। इन सबके साथ षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। सप्तमी वी प्लस श्वश, स्नेह, निपुण, कुशल, प्रवीण। इन सबके साथ सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। लट लकार की क्रियाओं में सम पद लगाने से लंग लकार की क्रिया बन जाती है, जैसे पढ़ती, पढ़ता है, पढ़ती सम, पढ़ता था। तो ये था हमारा पाठ 9। उसका अभ्यास हम अगली कक्षा में करेंगे।